नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। आज निम्बस वाटिका पर देश के जाने माने पत्रकार, स्तंभकार, समाज चिंतक, विचारक, चित्रकार, कवि हृदय हरिशंकर जोशी जी, जो देश में महान भूमिका पत्रकारिता निभाते आए हैं, निभा रहे हैं, जिनका संपूर्ण परिवार पत्रकारिता को समर्पित है। हरिशंकर जोशी जी के मन में बहुत सवाल हैं, लगातार सवाल हम लोग आपस में करते रहते हैं, जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। क्या है ना कि जवाब वास्तव में है ही नहीं। कौन सवाल सुन रहा है आपके, या कौन सवाल सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। यही से सवाल बनता है। क्यों जोशी जी? हाँ, सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। और पहला सवाल हम लेते हैं, अपनी धरती को थोड़ा सा उड़कर अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में जो घटित हुआ वो आप सबके सामने है। पिछले दिनों एक हिंसक भीड़ ने, जो ट्रंप समर्थकों की भीड़ थी, अमेरिकन पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, हिंसा हुई, 5 लोग मारे गए। ट्रंप चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये ठीक है, उनका अपना मामला है, वो स्वीकार करेंगे, उनका अपना लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, निपट लेंगे उससे। लेकिन उसकी चिंगारियाँ हमारी तरफ किस तरह बढ़ रही हैं, ये एक सवाल है। क्या आप अमेरिका की घटना को भारत से कुछ रिलेट करके देखते हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा? नहीं, इसको थोड़ा समझना होगा। क्या है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हिटलर सभी जानते हैं। हिटलर बड़ा धार्मिक आदमी था। हिटलर ने शादी नहीं करी, अवैवाहिक था। हिटलर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करता था, पूर्ण रूप से धार्मिक था, और जो भी वो कार्य करता था वो धर्म की आड़ में छिपकर करता था। हिटलर ने एक ऐसा माहौल बनाया कि ये साबित कर दिया कि देश के अंदर कि यहूदी जो हैं ये देशद्रोही हैं, और यहूदी जो हैं इस देश को घुन की तरह खा रहे हैं। हिटलर ने ये करा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके परिणाम में उसने एक धारणा समाज के में फैलाई। उस धारणा से एक प्राइवेट सेना बनी। प्राइवेट सेना में ऐसा नहीं कि ऑफिशियल सेना हो, हथियार वाली सेना थी, वो वैचारिक सेना बनाई उसने। उस वैचारिक उन्मादी सेना ने यहूदियों का कत्लेआम किया, ये सबको मालूम है। लाखों की संख्या में यहूदी मारे गए। मैं कहा 30 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे गए। कैसे मारे गए? धारणा बनाई, मनोविज्ञान का प्रयोग करा, उसके अंदर धारणाओं का प्रयोग करते हुए वैचारिक क्रांति करी, और ये साबित कर दिया कि यहूदी देशद्रोही है। हाँ, वो राष्ट्रवाद के नाम पे। तो अगर हम उसको देखें धार्मिक विभाव से, यार, तो वो कहेंगे यार बड़ा जो है हिटलर बड़ा धार्मिक आदमी है, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। तो ऐसे ही लोग आजकल पैदा हो रहे हैं राजनीति में। यही हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है वैचारिक क्रांति का। हिंदुस्तान में प्रयोग किया जा रहा है धार्मिक उन्मादी क्रांति का। एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जिसका विध्वंसक रूप छुटपुट करके आ भी रहा है और आने का इंतजार कर रहा है। हम जो घटनाक्रम भूल चुके थे, 1947 के घाव भूल चुके थे, मुगलों ने हमें क्या घाव दिए हम भूल चुके थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या घाव दिए उसको हम भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयोग कर रहे थे, वो सब खत्म हो गए हैं। हम लोग पिछले भूतकाल में जाके उन घावों को उगेड़ कर क्रोधा जा रहा है, उन घावों को ताज़ा किया जा रहा है। इसका क्या होता है? जब इस प्रकार की वैचारिक क्रांति होती है, धारणा बनती है, तो जो इसको धारणा को बनाकर जो सत्ता प्राप्त करता है वो अपने आप को राजा महाराजा और समझता है भगवान के रूप में प्रतीत होता है। वो क्या सोचता है कि अब जो है सत्ता को जो मैं कहूँगा, जो मेरी सेना है, जो प्राइवेट सेना है, एक जो सेना जो उसके पास ऑफिशियली है सशस्त्र बल, वो तो सब उसके हैं ही, साथ ही वो क्या करता है संवैधानिक संस्थाओं को भी कब्जा के बैठ जाता है ना। उसका प्रयोग करके, अपनी प्राइवेट सेना प्रयोग करके, वैसे करना प्रयोग करके वो आज लोगों को खत्म करना चाहता है, विपक्षों को खत्म करना चाहता है, व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है। ट्रंप ने यही किया। ट्रंप हार गया। ट्रंप शायद पहले भी एक प्रयोग करके जीते थे, और जिस प्रकार से उनका एक्ट रहा, जब तक उनका कार्यकाल रहा, वो बड़ा अजीबोगरीब रहा। कुछ भी अनगल बयान दे देने, उन्मादी वातावरण बनाने, कालों के प्रति उन्होंने एक उन्मादी वातावरण बनाया। उन्होंने गोरों के, जो वहाँ पे गोरे लोग हैं, उनके प्रति अलग माहौल बनाकर चले। एक वर्ग विशेष को उन्होंने बता दिया कि ये जो है आपका देश विरोधी है। गुलाम प्रथा जो वहाँ पे होती थी पहले, उस गुलाम प्रथा को हवा दे रहा है। वो कह रहा है कि ये सब सिस्टम को, वो मतलब उस पुराने सिस्टम को वापस लाना चाह रहा है। एक वैचारिक क्रांति उसने पैदा करके, एक धारणा को जन्म देके, धारणा बहुत बहुत जबरदस्त काम करती है। धारणा का जो है, आप अगर देखें, भगवान महावीर ने भी धारणा के ऊपर पूरा अपने बारे में बताया है कि धारणा से पूरे समाज को आप कब्जे में कर सकते हो। तो यही धारणा का प्रयोग जो है
वहां पर हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हारने के बावजूद भी उसकी ये प्राइवेट सेना उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो जो विचारिक क्रांति थी, जो उन्मादी क्रांति थी, वो उसने वहां पे चढ़ाई करी जिसमें 5 लोग मारे गए। रिजल्ट क्या हुआ? बस वहां पे एक अच्छा हुआ, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो उसके प्रयोग से बची रही। संवैधानिक संस्थाओं ने अपनी स्वतंत्रता को बना के रखा, अपनी विश्वसनीयता को बना के रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब उसको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई वैचारिक क्रांति इस प्रकार की नहीं हो रही है। यहाँ तो धार्मिक उन्मादी क्रांति हो रही है। मैं आपको रोकूंगा कि हिंदुस्तान में उसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर अमेरिका की कंपनी ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट भड़काने के आरोप में, हिंसा फैलाने के आरोप में खत्म कर दिया, कर दिया उनका, उन्होंने किया। हमारे मतलब ऐसा ही माहौल हो रहा है, यही माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हिंदुस्तान में अपना काम कर रही हैं। आपको लगता है लोकतंत्र है? मैं बोल रहा हूं तो ये क्यों लोकतंत्र है? आप अपनी बात, मैं अपने जिले की बात कहता हूं, आप कोई ज्ञापन जाके नहीं दे सकते सरकार को, आप किसी डीएम को जाके ज्ञापन देने की स्थिति में नहीं हो, आप विरोध प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं, तो ये लोकतंत्र है क्या? वास्तव में लोकतंत्र है? संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही हैं। एक उन्मादी क्रांति ने पूरे देश को जकड़ ही लिया है प्रतीत होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो धारणा है, एक वर्ग विशेष के प्रति आपकी धारणा पैदा आप कर रहे हैं, कर दी है। आज अगर मैं मुस्लिमों की सीधी बात करूं, एक शब्द लेके करूं, तो शायद वो किसी प्रदर्शन में शामिल होना की उनकी हिम्मत ही नहीं है। विरोध प्रदर्शन तो दूर की बात है, वो आपके साथ खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। ये तो विचार हो गया। अब देखिए, जातीय क्रांति यहाँ पे हो रही है। क्रांति किस प्रकार की हो रही है? उस जाति व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं। एक सीधा सा उदाहरण है, एक ठाकुर कंपनी का जूता जो है, ठाकुर का जूता, मुस्लिम युवक उसको फ्री लगा के बेच रहा था। आप यहाँ से समझिएगा, धारणा की बात समझिएगा। पता चलता है तो ठाकुर जो है, ठाकुर कंपनी का जूता बेच रहा है, तो उसको पुलिस उठा के 2 दिन बंद करती है, और उसके साथ जो करती है वो सबके सामने है, उसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस कंपनी के जो कंपनी का प्रोडक्ट था, उस कंपनी को तो कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि वो मुस्लिम था, उसको ये कहा गया। आप देखिए, अगर हिंदू देवी देवताओं की हम बात करें तो इतने सारे चित्र में अवैधानिक रूप से रखा, वो तो इश्यू अलग है। वो तो अवैधानिक रूप से तो अब वो तो बात ही करनी बेमानी है कि थाने में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, ये तो सब सिस्टम चलता रहेगा। आप क्या माहौल पैदा कर रहे हैं? एक वर्ग विशेष के प्रति जो है आप नफरत का ही माहौल पैदा करते आ रहे हैं। यही से सवाल बनता है। ये जो विचार है, ये जो वैचारिक क्रांति इन्होंने उन्मादी वातावरण का तड़का लगाकर करी है, ये देश को तबाह करने वाली है, बर्बाद करने वाली है। ये इसलिए की जा रही है जोशी जी। किसान तो हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं। किसान उन्हें खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, जो सत्ता का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, जो सत्ता का विरोध करेगा वो हिंदू विरोधी है, जो सत्ता का विरोध करेगा वो मोदी विरोधी है, जो सत्ता से सवाल पूछेगा उसके खिलाफ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सत्ता ने कब्जा रखी है, वो उनका प्रयोग करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन किसान जो है इनके कब्जे में नहीं आया। किसानों पर ईडी का मामला बनता नहीं है, आईटी सेल का मामला बनता नहीं है ना। सीबीआई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा फ्रॉड किया ही नहीं है। हाँ, सरकार ने प्रयोग करने का प्रयास किया था, आड़तियों के विरुद्ध जो है उन्होंने कार्रवाई करी, लेकिन कुछ खास फर्क किसानों पे पड़ा नहीं। ये जो किसान आंदोलन है ना, एक बात समझ लीजिएगा, यही सवाल बनता है। ये जो किसान आंदोलन है, ये इस देश की दिशा और स्वरूप तय करेगा। अगर ये किसान आंदोलन सक्सेस होता है तो लोकतंत्र कहीं जीवित रहेगा, और सत्ता का जो गरूर, जो सत्ता पाल के बैठती है, ये टूटेगी। और ये एक ऐसा परिभाषा लिखी जाएगी कि सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। और अगर ये फेल होता है किसान आंदोलन, तो आप समझ लीजिएगा, जो हिटलर की कहानी बताई है ना मैंने, वो ऐसी चलेगी। सवाल पूछना, सवाल करना, हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई जहन में लेके बैठे हों, ये भी हो सकता है, या मेरे जैसे लोगों के ऊपर। क्योंकि आप देखिएगा, जो इतने अच्छे पत्रकार थे, जो सवाल करना जानते थे, जो पत्रकार तो जीते थे, वो आज पिक्चर से बाहर है। अभिषा शर्मा है ना, प्रसून वाजपेयी, इनको माओवादी, आतंकवादी भी क्या क्या बताते हैं, सब मतलब उनको क्या बताएं, आप सब जानते हैं। तो किसान आंदोलन देश की दिशा तय करने वाला है। यही से सवाल बनता है, क्या किसान आंदोलन देश की दिशा तय करने वाला है? ये सवाल का जवाब आप अपने अंदर खोजिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए।
सवाल तो बनता है। यहीं से सवाल बनता है, और सवाल आपको बनाना होगा, पूछना होगा इस सत्ता से, इस सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि क्या किसान आतंकवादी है?